हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम मुकेश वर्मा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी वायरल टीचर। स्टूडेंट्स, यह आव्यूह पर 8वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आव्यूह के परिवर्त पर। सममित आव्यूह क्या होता है, विषम सममित आव्यूह क्या होता है, इन्हीं 3 टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका टॉपिक है आव्यूहों का परिवर्त। आव्यूहों का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज। ये ट्रांसपोज क्या होता है जरा समझ लेते हैं। देखिए, लिखा गया है किसी आव्यूह ए के पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर बदलने से प्राप्त नया आव्यूह दिए गए आव्यूह ए का परिवर्त कहलाता है। परिवर्त में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी आव्यूह हो उसकी पंक्तियों तथा स्तंभों को आपस में बदल देते हैं। जैसे मान लीजिए एक आव्यूह ए बराबर दिया गया है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। यदि हम इसके पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें और स्तंभों को पंक्तियों में, तो जो आव्यूह प्राप्त होगा वह आव्यूह दिए गए आव्यूह ए का परिवर्त कहलाएगा। जैसे देखो, ये पंक्ति R1 है, इसे मैं बदल दूं स्तंभ में यानी C1 में, इस तरह से लिख दूं ABC। ये पंक्ति R2 है, इसे मैं बदल दूं C2 में यानी DEF, और R3 को मैं बदल दूं C3 में यानी कि GHI। तो ये प्राप्त आव्यूह A का परिवर्त कहलाएगा। ये क्या है, A का परिवर्त। और परिवर्त को हम लोग A की घात T या A डैश द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यदि आव्यूह A बराबर ABC DEF GHI है तो A का परिवर्त A की पावर T या A डैश बराबर हो जाएगा ABC DEF GHI। ठीक है ना। इसी तरीके से मान लीजिए कोई आव्यूह B है 1 2 3 4 और आपसे कहा जाए आप इसका परिवर्त बताइए। तो इसका परिवर्त चाहो तो आप b की घात t लिख लो अथवा b डैश लिख लो, दोनों लिखा जा सकता है। तो इसमें क्या करोगे, आप पंक्तियों को स्तंभों में बदल दोगे। ये पंक्ति R1 है, इसे C1 बना दो तो ये 1 2 इस तरह से हो जाएगा। ये पंक्ति R2 है, इसे आप C2 बना दो तो ये हो जाएगा 3 4। तो इस तरीके से ये आव्यूह का परिवर्त मिल गया। परिवर्त किसी का भी हो सकता है, चाहे वह वर्ग आव्यूह हो, चाहे वह पंक्ति आव्यूह हो, चाहे वह स्तंभ आव्यूह हो, किसी भी प्रकार का आव्यूह हो उसका परिवर्त ज्ञात किया जा सकता है। जैसे मान लो एक आव्यूह C बराबर है 1 2 3 4 5 6। जब इसका आप परिवर्त निकालोगे तो आपको C डैश बराबर मिल जाएगा 1 2 3। जो पंक्ति R1 है इसको आप स्तंभ में बदल दो, C1 में बदल दो तो ये हो जाएगा 1 2 3, और पंक्ति R2 को C2 में बदल दो तो ये हो जाएगा 4 5 6। इस तरीके से अगर हम इन दोनों की कोटि देखें तो C की कोटि थी 2 गुणे 3। अब यहां पर देखिए C डैश की कोटि हो गई 3 गुणे 2, यानी कि इसका उल्टा हो जाता है। अगर यहां 2 गुणे 3 है तो परिवर्त का कोटि हो जाएगा 3 गुणे 2। यदि आव्यूह की कोटि मान लो A की कोटि 2 गुणे 4 है तो A डैश की कोटि हो जाएगी 4 गुणे 2। मान लीजिए एक आव्यूह D है, D बराबर है 1 2 3 4
5 6, इसकी कोटि है 3 गुणे 2। तो जब आप यहां से डी डैश निकालोगे तो डी डैश बन जाएगा 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से डी डैश की कोटि हो जाएगी 2 गुणे 3, यानी कि कोटि बदल जाएगा, है ना। अब देखो डी का कोटि है 3 गुणे 2 और डी डैश का कोटि है 2 गुणे 3। इसका मतलब है कि यहां से हम लोग डी डैश तथा डी डैश डी दोनों ज्ञात कर सकते हैं, है ना। आव्यूहों का गुणा करते समय आप पढ़े थे कि मान लो आव्यूह ए की कोटि 1 गुणे 3 तथा आव्यूह बी की कोटि 3 गुणे 1 हो, तो हम लोग ए बी तथा बी ए दोनों ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर भी देखो वही बात है कि डी की कोटि है 3 गुणे 2 और डी डैश की कोटि है 2 गुणे 3। तो इसलिए हम लोग डी डैश तथा डी डैश डी दोनों ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर इतनी बात। तो यही होता है आव्यूह का परिवर्त। परिवर्त क्या हो गया कि यदि किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए तो जो नया आव्यूह प्राप्त होगा वह दिए गए आव्यूह का परिवर्त कहलाता है। परिवर्त को ए डैश या ए की पावर टी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मान लो आव्यूह बी हो तो इसके परिवर्त को बी डैश या बी की घात टी द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अब हम लोग देखते हैं परिवर्त के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि जो आव्यूह का परिवर्त है उसके क्या क्या गुणधर्म हैं। जरा एक देखिए, मान लीजिए कोई आव्यूह ए हो, ए बराबर है 1 2 3 4 और मैं आपसे कहूं कि आप ए डैश निकालिए। तो ए डैश जब निकालोगे तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दोगे, 1 2 लिख दोगे, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दोगे और 3 4 लिख दोगे, ठीक है। अब मान लो मैं फिर से ए डैश का डैश निकालने को कहूं, जो ये आव्यूह है ए डैश, इसका परिवर्त निकालने को कहा जाए, यानी ए डैश का डैश, तब इसे आप फिर से पंक्ति को स्तंभ में बदल दोगे। पहली पंक्ति ये R1 को जब C1 बनाओगे तो ये बन जाएगा 1 3, दूसरी पंक्ति R2 को जब C2 बनाओगे तो ये बन जाएगा 2 4, है ना। अब जरा इन दोनों की तुलना कर लो, A तथा A डबल डैश की तुलना कर लो तो देखो दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, इसलिए दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। यहां से हम पहली प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि ए डैश का डैश, यानी 2 बार डैश करो, ए डैश का डैश ये ए के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। अब हम लोग दूसरे पर बात करें कि दूसरी प्रॉपर्टी क्या है। तो दूसरी प्रॉपर्टी है कि मान लो किसी आव्यूह में आप पहले k का गुणा कर दो, किसी अचर k का गुणा कर दो, उसके बाद इसका परिवर्त लो, अथवा पहले परिवर्त ले लो, ए डैश कर लो, उसके बाद उसमें k का गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी k ए डैश बराबर हो जाएगा k इंटू ए डैश, ठीक ना। इसी तरीके से तीसरी प्रॉपर्टी है कि 2 आव्यूह हैं, मान लो एक आव्यूह ए है, दूसरा आव्यूह बी है, दोनों को आप जोड़कर उसके बाद परिवर्त ले रहे हो। पहले आप क्या किए, दोनों को जोड़ लिए, उसके बाद उनका परिवर्त ले रहे हो। चाहे आप ये करो अथवा इनका आप परिवर्त ले लो, ए डैश और बी डैश दोनों निकाल लो, फिर दोनों को जोड़ दो तो दोनों बराबर होंगे, यानी a प्लस बी का डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश होता है। इसी तरीके से मान लो इनको घटाया गया हो, a माइनस बी किया गया हो, और जब इसका परिवर्त लोगे तो यह भी इनके परिवर्त के घटाव के बराबर होगा, मतलब a डैश माइनस बी डैश, ठीक ना। अब जो 5वीं प्रॉपर्टी है इसको ध्यान से देखिएगा कि मान लो 2 आव्यूह
ए और बी हैं, इनका गुणा किया गया है और इनका परिवर्त लिया जा रहा है। a इंटू बी का डैश किया जा रहा है, तो यह हो जाएगा b डैश इंटू ए डैश। ठीक ना, ये गुणा में तो रहेंगे लेकिन इनका क्रम बदल जाएगा। यहां a b का होल डैश था, बराबर हो गया b डैश इंटू ए डैश, मतलब कि ये आगे पीछे हो गए, क्रम बदल गया। ठीक है ना, तो ये हो गए आव्यूह के 5 गुणधर्म, इन्हीं को आपको याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं कि सममित आव्यूह क्या होता है। सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए क्या लिखा है यदि किसी वर्ग आव्यूह का परिवर्त मूल आव्यूह के समान यानी कि बराबर हो तो वह आव्यूह सममित आव्यूह कहलाता है। आव्यूह का परिवर्त मूल आव्यूह के समान हो, जैसे मान लो कोई आव्यूह a है और इसका परिवर्त निकालो यानी a डैश निकालो, दोनों बराबर हो जाएं तो आव्यूह a को सममित आव्यूह कहेंगे। तो a सममित आव्यूह कहलाता है, सममित आव्यूह कहलाता है। ठीक है ना, क्या करो आप उसका परिवर्त निकालो यानी डैश निकालो और वो खुद a के बराबर हो जाए तो यह आव्यूह सममित आव्यूह कहलाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल से समझो, मान लो a बराबर है 1 2 3 2 3 5 7 7 8 है ना। अब ये a बराबर दिया गया है, जरा इसका डैश निकालो, तो a का डैश निकालो यानी परिवर्त निकालो। जब आप a डैश निकालोगे तो क्या करोगे, पंक्ति को स्तंभ में बदल दोगे। पहली पंक्ति है 1 2 3, इसे पहला स्तंभ बना दो 1 2 3। दूसरी पंक्ति है 2 5 7, इसको दूसरा स्तंभ बना दो, ये हो गया 2 5 7। तीसरी पंक्ति है 3 7 8, इसको तीसरा स्तंभ बना दो 3 7 8। ठीक है, तो जरा इन दोनों आव्यूहों की तुलना करो, a और a डैश की तुलना करो, देखो क्या संगत अवयव बराबर हैं। यहां पर 1 2 2 3 3, ऐसे ही 2 2 5 5 7 7, यानी प्रत्येक संगत अवयव बराबर हैं। यहां a बराबर a डैश है, अतः a सममित आव्यूह होगा, अतः a सममित आव्यूह होगा। तो सममित आव्यूह क्या होता समझ गए, यदि किसी आव्यूह का परिवर्त स्वयं उसी आव्यूह के बराबर हो तो दिया गया आव्यूह सममित आव्यूह यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए, सममित आव्यूह होने के लिए उस आव्यूह का वर्ग होना जरूरी है। सममित आव्यूह तभी वो हो सकता है जब वो एक वर्ग आव्यूह हो। इसका रीजन क्या है, कारण क्या है, जरा उसको समझ लेते हैं। मान लो कोई एक आव्यूह a बराबर है 1 2 3 4 5 6 और इसकी कोटि है 2 गुणे 3। जब इसका परिवर्त निकालोगे, a डैश निकालोगे, तो ये क्या बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 और a डैश की कोटि हो जाएगी 3 गुणे 2। तो क्या इस स्थिति में a और a डैश बराबर हो सकते हैं? दो आव्यूह तब बराबर होते हैं जब उनकी कोटियां समान हो। यहां देखो a की कोटि 2 गुणे 3 है और a डैश की कोटि 3 गुणे 2 है। इसका मतलब किसी भी स्थिति में a और a डैश बराबर नहीं हो सकते, और यदि a और a डैश बराबर नहीं है तो वह आव्यूह सममित नहीं हो सकता। इसलिए सममित होने के लिए उस आव्यूह का वर्ग होना जरूरी है। जैसे अगर मान लो आव्यूह a 3 गुणे 3 कोटि का होता तो a डैश भी तो 3 गुणे 3 कोटि का आता, तो इस स्थिति में ये दोनों बराबर हो सकते थे।
इसका मतलब कि कोई आव्यूह सममित सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब वह वर्ग आव्यूह हो। अब हम लोग देखते हैं कि विषम सममित आव्यूह क्या होता है। अब तक हम लोग पढ़े थे सममित आव्यूह, अब पढ़ेंगे विषम सममित आव्यूह यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो किसे विषम सममित कहेंगे जरा देख लो। यदि किसी वर्ग आव्यूह का परिवर्त मूल आव्यूह के ऋणात्मक दर के बराबर हो तो वह आव्यूह विषम सममित आव्यूह कहलाता है। क्या होना चाहिए? आव्यूह का परिवर्त मूल आव्यूह के ऋणात्मक दर के बराबर होना चाहिए। मतलब a डैश जो है ये -a के बराबर होना चाहिए। यदि a डैश बराबर -a तब a विषम सममित आव्यूह कहलाता है। तब a विषम सममित आव्यूह होगा। जैसे एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए, मान लीजिए a बराबर है 0, 2, 3, यहाँ -2 -3 कर दीजिए, 0, 7, -7 0 कर दीजिए। ये आपका a मिल गया। अब जरा आप a डैश निकालिए। तो जब a डैश निकालोगे तो देखो कितना मिलेगा। जो ये पहली पंक्ति है R1 इसे C1 में बदलो तो ये 0, 2, 3 बन जाएगा। R2 को C2 में बदलो तो -2, 0, 7 बन जाएगा। R3 को C3 में बदलिए तो -3, -7, 0 मिल जाएगा। अब यहां से एक माइनस कॉमन ले लो। यदि माइनस कॉमन ले लोगे तो आपको मिल जाएगा 0, 2, 3, -2, 0, 7, -3, -7, 0। और अब इन दोनों की तुलना कर लो। इन दोनों की तुलना कर लो। देखो राइट हैंड साइड बराबर है तो यहां से मुझे मिल जाएगा a डैश बराबर -a। इसका मतलब है कि a एक विषम सममित आव्यूह है। यदि a डैश बराबर -a तब a विषम सममित आव्यूह कहलाता है। विषम सममित होने के लिए भी आव्यूह का वर्ग होना जरूरी है, ठीक है ना। यदि वह आव्यूह वर्ग नहीं होगा तो वह विषम सममित भी नहीं हो सकता है। अब एक नोट पॉइंट देखिए। नोट पॉइंट में कहा जा रहा है कि वास्तविक अवयवों वाले किसी आव्यूह a के लिए a + a डैश सममित तथा a - a डैश विषम सममित आव्यूह होता है। कहने का मतलब यदि a कोई आव्यूह है तो a + a डैश एक सममित आव्यूह होगा तथा a - a डैश विषम सममित आव्यूह होगा, ठीक है ना। चलिए इसकी प्रूविंग देख लेते हैं। प्रूफ देख लीजिए। आपको सिद्ध करना है कि a + a डैश एक सममित आव्यूह है ना। तो मान लीजिए इसे कुछ यक्स मान लीजिए यक्स बराबर a + a डैश। अब यह सममित कब होगा? यदि यक्स का डैश खुद यक्स के बराबर हो जाए तो आव्यूह सममित कहलाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग यक्स का डैश निकालते हैं। यक्स का डैश का मतलब हो जाएगा a + a डैश का डैश। अब आव्यूह की प्रॉपर्टीज पे अप्लाई करिए तो ये बन जाएगा a डैश + a डैश का डैश। ये बन जाएगा a डैश प्लस a पर 2 बार डैश है इसलिए यह केवल a बन जाएगा। अब आप पढ़े हो कि आव्यूहों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसलिए इसको हम आगे पीछे कर लेंगे, a + a डैश लिख देंगे, है ना। अब जरा कंपेयर करिए इसे कंपेयर करिए यक्स से, तो यह स्वयं यक्स के बराबर है। तो यहां से मिल गया आपको यक्स डैश बराबर यक्स, है ना। यहां से आप लिख सकते हो अतः यक्स का मतलब a + a डैश सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। इसी तरीके से आपको सिद्ध करना है
कि a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह है। तो चलिए हम इसको कुछ y मान लेते हैं, ठीक है। अब y का डैश निकालिए, तो y डैश बराबर हो जाएगा a माइनस a डैश का डैश, दोनों घटाए गए हैं, प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये बन जाएगा a डैश माइनस a डैश का डैश। अब इसे a डैश ऐसे ही रहने दो, a पर डबल डैश है इसलिए ये बन जाएगा माइनस a, है ना। यहां से आप एक माइनस कॉमन ले लीजिए तो यह बन जाएगा a माइनस a डैश। अब इसकी तुलना आप y से कर लीजिए, देखिए ये y के बराबर है, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस y। तो y डैश बराबर माइनस y आया, इसका मतलब है कि यह मतलब कौन, a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह है। क्लियर ना। तो यदि a कोई वास्तविक अवयवों वाला एक वर्ग आव्यूह हो तो a प्लस a डैश सममित होगा तथा a माइनस a डैश विषम सममित होगा। एक दूसरा नोट पॉइंट देख लीजिए, कहा जा रहा है कि किसी वर्ग आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब यदि a कोई वर्ग आव्यूह है, यदि a कोई वर्ग आव्यूह है तो इसे हम लोग a को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के रूप में लिख सकते हैं। देखो कैसे, जैसे मान लो a कोई आव्यूह है तो a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह होगा तथा a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह होगा। यदि इनको आप जोड़ दीजिए तो a डैश प्लस में है, a डैश माइनस में है, कट जाएगा, लेकिन a और a मिलके 2a हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ 1/2 कर दे रहे हैं और यहाँ भी 1/2 कर दे रहे हैं ताकि 1/2a और 1/2a मिलके केवल a बने, है ना। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये केवल a के बराबर बचेगा, है ना। a डैश कट जाएगा, 1/2a मिलके केवल a हो जाएगा। अब यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक ये इतना सममित आव्यूह है और यहाँ से लेके यहाँ तक यह इतना विषम सममित आव्यूह है। तो इस तरीके से हम किसी वर्ग आव्यूह a को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिख दिए हैं, ठीक है। इस पे आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाता है, दे दिया जाता है, कहा जाएगा कि मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 एक वर्ग आव्यूह है तो इसे सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखिए। तो आप क्या करिएगा, a बराबर इसी फार्मूले का यूज कर लीजिएगा, 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। तो मान लो यदि a बराबर इतना है तो यहां से आप a डैश बराबर कितना लिखोगे, 1 2 3 4, है ना। अब a बराबर आप लिख दीजिए 1/2 a प्लस a डैश, a और a डैश को जोड़ोगे तो 1 1 2 2 3 5 3 2 5 4 4 8, फिर प्लस का चिन्ह 1/2 a माइनस a डैश, तो 1 माइनस 1 करोगे 0, 2 माइनस 3 करोगे -1, 3 माइनस 2 करोगे 1, 4 माइनस 4 करोगे 0, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने देना है, यही आंसर है। ऐसा नहीं करिएगा कि इन दोनों को फिर से जोड़ दीजिए, नहीं, ऐसे ही रहने देना, क्योंकि प्रश्न में कहा जाएगा कि आव्यूह a को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखिए। तो यहां से लेके यहां तक ये सममित आव्यूह हो गया और यहां से लेके यहां तक ये विषम सममित आव्यूह हो गया, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर। तो इस वीडियो में हम लोग केवल इतने ही कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। इसके बाद अब हम लोग प्रश्नावली 3.3 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगले कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। अगला कॉन्सेप्ट आपका व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, ठीक है। यह कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में हर बार एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है।
कभी कभी वो 5 नंबर में, कभी कभी 8 नंबर में, जिसमें आपको प्रारंभिक संक्रिया द्वारा ए इनवर्स निकालने को कहता है। ठीक है, तो ये सब बातें हम लोग अब अगले लेक्चर में करेंगे प्रश्नावली 3.3 को सॉल्व करने के बाद। तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर किसी भी टॉपिक पर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।